जो घर में काम करती थी। घर से कोई सपोर्ट नहीं है, बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से नहीं है कि जहाँ पे हेल्प मिली होगी, और पढ़ी लिखी भी ज्यादा नहीं है। सिंगल मदर होते हुए उन्होंने इस काम को शुरू किया था। एक सुदूरवर्ती गांव में रहती थी और आज स्टार पल जैसे मुकाम पे है। तो साथियों, सुनिए आज उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। मैं तो सिर्फ हिंट दे रही हूँ कि एक आम महिला भी यहाँ पे खास बन सकती है, एक पहचान बन सकती है, मान सम्मान हम सबको मिलता है। किस तरीके से बहन ने अपना सफर शुरू किया है, आज सुनिए उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। क्योंकि कहानियों से हमेशा ताकत मिलती है, कहानियों से प्रेरणा मिलती है, कहानियों से आगे के रास्ते खुलते हैं। तो मैं आप सभी की जोरदार तालियों से आज की जो हमारी लीडर्स है, रिम्पी भट्ट बहन, मोस्ट वेलकम रिम्पी बहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए और अपनी कहानी अपनी जुबानी यहाँ पे सभी को बताइएगा। मोस्ट वेलकम रिम्पी बहन। थैंक यू सो मच दीदी। मेरा साउंड प्रॉपर आ रहा है? हाँ रिम्पी, क्लियर है, मोस्ट वेलकम। दीदी, और सबसे पहले इस मंच के माध्यम से दीदी आपको प्रणाम करती हूँ और सौभाग्य समझती हूँ मैं अपना कि जो जिनके साथ मैंने डे वन से काम किया है, जिनकी उंगली पकड़कर चलना सीख रही हूँ इस सिस्टम में, और उन्हीं के द्वारा आज मुझे इनवाइट किया गया है इस मंच पे। तो मैं मैनेजमेंट टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सिस्टम की परंपरा के अनुसार अपना नाम परिचय कर दूं। मेरा नाम रिम्पी भट्ट है। मैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट ऊखीमठ की रहने वाली हूँ, और अभी मैं वर्तमान में देहरादून में रह रही हूँ और सीख रही हूँ इस खूबसूरत से सिस्टम को अपनी ग्रेट अपलाइनों के सानिध्य में। मेरी ग्रेट अपलाइन, मेरे जीवन की सफल मार्गदर्शक आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी जी को मैं प्रणाम करती हूँ इस मंच के माध्यम से। और प्रणाम करती हूँ मैं अपने सभी ग्रेट अपलाइनों को। प्रणाम करती हूँ मैं आदरणीय मैठानी भैया जी, मेरी ग्रेट अपलाइन, और ग्रेट गुरु आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया जी को, जिनकी एजुकेशन गाइडलाइन जो है स्टार्टिंग से ही मिली है। और भैया ने हमेशा ये विश्वास दिलाया है कि महिलाएं जो है अगर चाहे तो बहुत बड़ा काम कर सकती हैं। और भैया को भी मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ। सभी ग्रेट अपलाइन, सीनियर अपलाइन, आदरणीय पवन सर, किरणपाल सर, सभी आदरणीय जर्नैल सर, आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर, और इस मंच के रचयिता आदरणीय राकेश सर को भी मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ। आज जिनकी वजह से हमें ये मौका मिल रहा है कि हम इस मंच पे, इस नेशनल मंच पे आकर अपनी बातों को कह सकते हैं, तो मैं सर को भी प्रणाम करती हूँ। और साथियों, कहानी मेरी पहले भी आ चुकी है कई बार, लेकिन आज जो है मैं मुझे सौभाग्य मिला है फिर से इस पोर्टल पे आने का। तो मेरी कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से है कि अपने जब मैं सिस्टम से नहीं जुड़ी थी, वैसे ये सिस्टम मेरी लाइफ में मैंने जब नाम सुना था तो सन 2009 में आया था। 2009 में सुना था मैंने कि इस प्रकार का कोई सिस्टम है। मेरी दोस्त थी, उनके पापा करते थे, तो उन्होंने बताया था उस समय। तो उन्होंने बताया मुझे कि अपने घर पे बताना, तो मैंने घर पे बताया जैसे ही, तो घर वालों ने मना कर दिया, क्योंकि मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से थी और मेरे पापा काफी बुजुर्ग थे। माँ जो है विकलांग है, एक पाँव उनका ठीक नहीं है। और क्योंकि जब हम छोटे थे तो माँ घास काटती थी और हम वो घास माँ ले नहीं पाती थी, हम थोड़ा थोड़ा करके लाते थे। गाय पाल के जो है हमारी माँ ने हमें पाला है। और तो माँ ने मना कर दिया, बोला बड़ी मुश्किल से तो दूध बेच के जो है तुम्हें पाल रहे हैं, कहाँ से ये ऐसी चीजें लेकर आ जाते हो तुम लोग? 1500 रुपए का कौन पहनेगा पैंट कमीज? तेरे पापा तो इतने बुजुर्ग हैं, वो तो जो है कुछ वो तो नहीं पहनेंगे ऐसी चीजें, और तुम क्या करोगे इन चीजों को लाके? तो घर वालों ने मना कर दिया। फिर अपनी हिम्मत नहीं होती है, मैं मना कर दिया उनको जिन्होंने बताया था। फिर जो है अपने जीवन में ऐसे ही व्यस्त रहे। और उसके बाद जो है 2015 में मेरी शादी हो गई। और होता है, पहले एक गरीब परिवार से थे, तो हर किसी का सपना होता है कि एक अच्छा सा, कहते हैं ना भैया कई बार कि हर एक महिला का ये सपना होता है कि एक राजकुमार आएगा और वो हमारी जिंदगी बदल देगा, और उसके बाद जो है हम एक सेलिब्रिटी वाली लाइफ जिएंगे। बहुत सारे सपने होते हैं, तो इसी प्रकार से अपने भी थे वो सपने। और शादी हो गई, ससुराल चले गए। जिम्मेदारियों में जो है
भूल गई जो सपने थे, लगा कि ये सपने पूरे होंगे, लेकिन झटके पे झटके मिलते रहे, झटके पे झटके मिलते रहे। और हमेशा जो है एक इस प्रकार से जो लाइफ सोची थी कि मतलब जो हमने मायके में एक वो ऐसे दिन बिताए थे, गरीब परिवार, और कई बार तो मतलब कई समय तक कपड़े लेने के लिए भी सोचना पड़ता था, क्योंकि इस प्रकार से लगता था कि यार पाल के दूध बेच के तो हमें पाल रहे हैं, लेकिन कैसे करके जो है हमारी इच्छाएं पूरी हो सकती है यहाँ पे। लेकिन उसके बाद शादी, जब शादी हुई उसके बाद भी ऐसे ही रहा, क्योंकि चैलेंज हर किसी के साथ में आते हैं। कहते हैं ना कि जो शादी के लड्डू खाए वो भी पछताए, और जो ना खाए वो भी पछताए। तो पछतावा हर किसी को होता है, लेकिन फिर भी एक महिला अपने परिवार की खुशी के लिए अपने जो हमारा कर्तव्य होता है, जिस प्रकार से मायके से विदा करते हुए समझाया जाता है, तो उस कर्तव्य को निभाते हुए जो है बहुत सारे अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज करती है। इसी प्रकार से करना शुरू किया। बहुत सारे चैलेंज रहे, उन चैलेंजों को तो नहीं ज्यादा मैं यहाँ पे डीपली बता पाऊंगी, लेकिन जो है कुछ करना, एक महिला जो है, मैं महिलाओं के लिए ही कहना चाहूंगी, जब तक एक कंफर्ट जोन में होते हैं, पति कमा के दे रहा है, खा रहे हैं मजे पे जो है चार दीवारियों के अंदर, मतलब भूल जाते हैं कि हम भी कुछ हैं। मैं भी इसी प्रकार से जी रही थी। और 2020 में फिर से मेरे पास ये सिस्टम आया, और किसी बहन ने बताया, उन्होंने जैसे ही बताया कि आरसीएम ज्वाइन करेगी, मैंने सीधे और ज्वाइन करने के बाद जो है इसको, सिस्टम को सीरियसली लेना नहीं चाहा, क्योंकि काम करना कोई पसंद नहीं करता है। अच्छा खासा मुझे भी मिल रहा था, कमरे पे रह रही थी, बच्चों को जो है स्कूल भेजना, उसी चीज हमें लगता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारी लाइफ जो है बहुत व्यस्त है। लेकिन उसके बाद जब ये सिस्टम को मैंने शुरू किया और सीनियर अपलाइनों की कॉल आने लगी, वो काम के बारे में बताते, लिस्ट बनाने के बारे में बताते, और इस प्रकार से जो है आप लोगों को बताइए, लोगों के रिजेक्शन जब हमें मिलना शुरू हो जाते, तो हम जो है अपनी बेइज्जती महसूस करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लगता है कि यार लोग हमें मना कर रहे हैं, ये तो बेइज्जती वाली बात हो रही है। तो मेरे साथ में भी ऐसे ही हुआ, लोग तैयार नहीं हो रहे थे, और अपलाइन जो है कंटिन्यू फॉलोअप करती रहती थी। तो मैंने जो है अपनी अपलाइनों का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, क्योंकि मेरे साथ में कोई तैयार नहीं हो रहा था, और एक कंफर्ट जोन में थी। मुझे नहीं लगता था कि इस प्रकार से जो है, मैं सभी महिलाओं को यही कहना चाहूंगी कि हमें जो है अपने आप जरूर समय रहते संभल जाना चाहिए। कहते हैं तब पछता के क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हमें जो है समय पे अगर नहीं संभलेंगे, तो मेरे साथ में भी ऐसे ही हुआ। मैंने समय पे नहीं समझा इस सिस्टम की ताकत को, अपलाइन को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया 1 साल तक। और उसके बाद मेरी लाइफ में एक ऐसा कोइंसिडेंट आया, जहां से जो है मुझे अपनी जिंदगी की अलग सफर को तय करना था। और जब 2020 फरवरी की ये बात है, तो जब ऐसा मेरे जीवन में दौर आया, तो मैं जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मतलब ये जीवन को आगे चलाना है या यहीं खत्म कर देना है। लेकिन मेरे जीवन में मेरे 2 बच्चे हैं, परमात्मा ने दिए हैं, उनके आशीर्वाद से जो है उन बच्चों के लिए मुझे ये होता था कि मैं तो अपना जीवन खत्म कर भी दूंगी, लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा, इन नन्ही किसी जान को क्या मिला इस जीवन दुनिया में आके। लेकिन कई बार ये होता था कि उनकी लापरवाही ना हो, मैं कुछ ऐसा इस तरीके से आत्महत्या करूंगी कि मेरे बच्चे भी खत्म हो जाए और मैं भी खत्म हो जाऊं। सोचती थी कि मतलब किराए पे रहती थी मैं उस समय की मैडम, मैं सोचती थी कि सबसे आसान तरीका है कि वो आग लग जाती है सिलेंडर पे और सारे लोग खत्म हो जाते हैं। तो कई ऐसे विचार मेरे मन में आते थे कि इस प्रकार से अपने जीवन को खत्म करना है। लेकिन उन बच्चों का चेहरा देखकर मैं ऐसे कदम नहीं उठा सकती थी। ऐसे लगता था कि इनका क्या कसूर है। और इसी प्रकार से जो है परमात्मा का मैं धन्यवाद करती हूँ दिल से, जिन्होंने मतलब पहले से ही मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनाई, और धीरे 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 मैं मजबूत होती गई। क्योंकि शादी से पहले की भी बात करें, तो मतलब इस प्रकार से कोई लाइफ स्टाइल नहीं था मेरा कि जो बहुत सारे लोग बोलते हैं पापा की परियां, इस प्रकार से नहीं था, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों के लिए जूझना पड़ता था, कोई भी इच्छाएं पूरी नहीं होती थी।
उसी प्रकार से मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब इन बच्चों के लिए मुझे कुछ करना है, और मैंने सिलाई का काम करना शुरू कर दिया। गांव में जो है बहुत सारे और भी खेती का काम, जंगल से घास काटना, बहुत सारा वो काम करना शुरू किया, लेकिन कहीं से भी जो है मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि घास महीनों तक काटने से जो है उसके अच्छे दाम नहीं मिलते थे। बस मुझे बेस्ट लगा कि मैं सिलाई करके कर सकती हूँ, मात्र 5 रुपए की रील में जो है 200 रुपए मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार से करना शुरू किया, और मैं धन्यवाद करती हूँ परमात्मा का, मेरे जीवन में मेरी ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी आई, और उन्होंने जो है, देखो मेरी अपलाइन ने जो है मुझे ब्लैक लिस्ट में डालने के बाद भी नहीं छोड़ा, उसके बाद भी उन्होंने कंटिन्यू मेरा फॉलोअप किया, और मेरे घर पे आए, मुझे सिस्टम के बारे में बताया। मेरे घर पे आने पे जो है आदरणीय मैठानी भैया जी ने मेरा फोन से ब्लैक लिस्ट से वो नंबर हटाए, और तब जाके अपलाइन से कांटेक्ट होना शुरू हुआ। और मेरे जीवन में आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी का कॉल आया, उन्होंने मुझे इस सिस्टम की ताकत बताई, और मेरे पास उस समय बटन वाला फोन था, यहाँ तक कि फोन लाने के भी पैसे नहीं थे, तो मुझे स्टार्टिंग में 9,000 रुपए का फोन मेरी माँ ने दिलाया था। बहुत बड़ा मकसद नहीं था काम करने का, ये था कि यार मेरे ये पैसे वसूल हो जाए। तो आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी ने बताया था मुझे कि इस सिस्टम में जो है अगर तुम 3-4 साल दिल से काम करती हो, तो तुम्हें जो है इस प्रकार से जो है सिलाई करने की या ऐसे कामों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक्टिव इनकम होती है। तो मैंने सिस्टम को धीरे धीरे जो है मीटिंग अटेंड करना शुरू किया। शुरुआती माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इस प्रकार का मान सम्मान जो है कभी मिला नहीं था, और लोगों को मिलता था शुरुआत में, अपने को तो इस प्रकार से मिलता नहीं था, क्योंकि कुछ किया ही नहीं था। लेकिन जब लोगों को मिलता था तो ऐसे लगता था कि ये फालतू की बातें हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये ऐसे ही लोगों को कर रहे हैं। लेकिन जो है इस सिस्टम की ताकत, साथियों एजुकेशन की बात करूं तो मैं सिर्फ हाई स्कूल हूं, और इंटर में मैं 3 बार फेल हुई हूं, क्योंकि मतलब जब, क्योंकि जो बैकग्राउंड था मेरा पढ़ाई का बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि मैंने बताया स्ट्रगल काफी था। मैं हाई स्कूल के पेपर के टाइम पे भी रोजगार गारंटी में काम करती थी, जो गांव में काम आता है सरकार के द्वारा। 120 रुपये दिन की दिहाड़ी मिलती है, भले ही एज नहीं थी, लेकिन इसलिए काम किया था कि मैं यहाँ पे काम करूंगी और अपने लिए एक अच्छा सा नया सूट खरीद कर ले आऊंगी। क्योंकि मैं, हम जो है छोटे थे जब, तो ऐसे ही कोई रिश्तेदार कपड़े दे देते थे, उनको पहन लेते थे, मेरे पास खुद के हमारे नए कपड़े नहीं होते थे। तो इस प्रकार से काम किया कि यार यहाँ से पैसे आएंगे, सुबह के टाइम पे पेपर देने जाना, शाम को फिर एक टाइम वहां पे काम करने जाना, जिस दिन छुट्टी होती पूरे दिन भर काम करती वहां पे। तो इसलिए कि यार नया सूट खरीदना है। और वहां भी किस्मत ऐसी निकली कि मेरा जो बड़ा भाई था वो मुझसे पहले ही ठेकेदार से सारे पैसे ले आया। मैं जिस दिन अपने पैसों के लिए वहां पे गई कि भाई साहब मेरे पैसे दे दो, उन्होंने कहा तेरा भाई तो पहले से पैसे लेकर गया। मैंने कहा तुमने उसके पास क्यों दिया, वो तो मुझे पैसे देता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा वो तुम्हारा आपस का मामला है। मैं घर पे गई, भाई से लड़ी कि पैसे दे मेरे, उसने बोला कि क्यों, तुझे स्कूल के लिए फीस नहीं चाहिए। तो इस प्रकार का जो संघर्ष भरा जीवन रहा, आज मैं धन्यवाद करती हूँ इस सिस्टम का। एक ऐसे गांव से, मैं गांव की रहने वाली, जहां पे जो है सुबह घर से अगर निकलो तो 8 बजे निकलना है, और वापस घर पहुंचना है तो 5 बजे से, ये सॉरी 1 बजे से पहले पहले पहुंचना है, उसके बाद गाड़ियां नहीं मिलती। तो एक ऐसे सिस्टम, लोग बहुत सारे लोग बहाने बनाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम व्यस्त हैं। मैं बोलती हूँ अगर रियल मायने में अपनी जिंदगी का आकलन करो तो हम व्यस्त नहीं है, हम अस्त व्यस्त हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमने जीवन में करना क्या है। तो अपनी जिंदगी इसी प्रकार से मेरी भी चल रही थी, लेकिन इस सिस्टम का मैं धन्यवाद करती हूँ, आदरणीय टीसी सर का मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने महिलाओं के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, हर किसी के लिए बनाया है, लेकिन सबसे खास महिलाओं के लिए है। और महिलाएं अगर समय पे नहीं संभली, इस प्रकार का सिस्टम जहां पे हम अपने घर पर रह करके, क्योंकि मेरे दो छोटे बच्चे, एक 5 साल का, एक 7 साल का बेटा है, और 10 साल की बेटी है, तो उनके साथ में जब मैं कर सकती हूँ इस सिस्टम में काम, बस सिस्टम की ताकत को पहचानना है हमने। हम अगर सिस्टम की ताकत को पहचानते हैं तो साथियों, एक ऐसे गाँव में रहने वाली जहाँ गाड़ियां नहीं मिलती, उत्तराखंड का एक ऐसा गाँव, वहां से लेकर आज इस सिस्टम ने मुझे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मैं रह रही हूँ, यहाँ पे अपने बच्चों की एजुकेशन में करवा रही हूँ, एक बहुत अच्छी लाइफ को मैं इंजॉय कर रही हूँ। क्योंकि जिस घर में मैं रहती थी वहां पे एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाता था, जब बरसात का मौसम होता था तो हम
पूरे बेड पे सो नहीं पाते थे, पूरे बेड में तीनों साइड में, एक कोने में बेटी, एक कोने में मैं, और इस प्रकार से बीच में बच्चे को सुलाते थे। बीच बिस्तर में हमें पानी के बर्तन रखने पड़ते थे क्योंकि ऊपर से पानी टपकता था। एक दिन कटना मुश्किल हो जाता था। और आज जो है मैं एक बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल जी रही हूँ इस सिस्टम की बदौलत, अपनी सभी ग्रेट अपलाइनों की बदौलत। और साथियों, जब मेरा वो संघर्ष का दौर चल रहा था तो हर कोई मतलब एक अच्छी नजर से, रिस्पेक्ट वाली नजर से नहीं देखते थे। एक समझा ही नहीं था कि आदर सम्मान क्या होता है। और वहीं उस नेगेटिविटी को झेला और उस संघर्ष को झेला। तो आज जो है इस सिस्टम की बदौलत, अपनी सभी ग्रेट अपलाइनों की बदौलत, आज इस पूरे देश के एक नेशनल मंच पे, देश की राजधानी में दिल्ली में कल सेलिब्रेट होने का मौका मिला। तो मैं अपनी सभी ग्रेट अपलाइनों को धन्यवाद करती हूँ जिनके आशीर्वाद से जो है हमें ये मौका मिला और आज जो है हम इस मंच पर तक जा रहे हैं। और साथियों, शुरुआत में जो है इनकम की बात, तो मात्र 5,000 रुपए के लिए मैंने इस काम को शुरू किया था। 67 रुपये मुझे पहली बार मिला था, लेकिन हाईएस्ट चेक मेरा जो है 1,08,000 का आया, जो कि मुझे गिनना भी नहीं आया। तो जब वो इनकम मुझे यहाँ से मिल सकती है तो हर एक को मिल सकती है। लास्ट में यही 4 लाइनों के साथ अपनी बातों को समाप्त करूंगी। करो कोशिश से यार आना, ये कोशिश रंग लाएगी। करो कोशिश से यार आना, ये कोशिश रंग लाएगी। जब हार हर रण में और ये दुनिया वीरानी। जब हर रण में हार लगेगी, जब ऐसे लगेगी हर तरफ से जो है कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, हार रहे हैं हम, तो एक और कोशिश ही तुम्हें फिर से जिताएगी। और हमें जो है अपने दिमाग को ज्यादा नहीं समझना है। कभी भी आदरणीय राकेश सर कहते हैं कि हमारा जो है कामयाबी से आर्थिक स्थिति का कोई लेना देना नहीं होता, बस जिद होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, हमें कुछ करना है। उसके लिए 4 लाइनें समर्पित करती हूँ। हम अगर बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे होंगे, आप शुरुआत में इस सिस्टम में आ रहे होंगे, लेकिन जो है हमेशा हमें ध्यान रखना है आपके घर में कितना भी अच्छा आपका लाइफ स्टाइल है, कितना अच्छा सोफा सेट है, कितना अच्छा डिनर सेट है, आप सभी महिलाओं के पास कितना अच्छा मेकअप सेट है, इस बात से कामयाबी का कोई लेना देना नहीं, अगर एक सही माइंडसेट नहीं है। और वो सही माइंडसेट मिल सकता है मिरेकल मॉर्निंग से। अपनी टीम को मिरेकल मॉर्निंग से कनेक्ट कीजिए, 100% वो माइंडसेट मिल सकता है। तो थैंक यू सो मच आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी, माफी चाहती हूँ मैंने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू आदरणीय सुषमा दीदी। थैंक यू सो मच रिम्पी बहन। और आज सच में बहुत ही शानदार यहाँ पे आपकी कहानी रही है। और डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे साथियों की आंखें खुली होंगी कि कैसे सुदूरवर्ती गांव से लेकर और आज भारत की राजधानी दिल्ली तक का सफर रहा है। और कौन कहता है कि हम बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। एक लाइन में मैं जरूर अपनी बात रखूंगी कि हर महिला छू सकती है आकाश, बस उसे होती है एक सही प्लेटफॉर्म की तलाश। और आरसीएम हम सबके लिए वो सही प्लेटफॉर्म है। ऐसा नहीं है साथियों, आज भी इस मीटिंग में कई रिम्पी भट्ट बैठी होंगी और हमारे आसपास तो लाखों बहनें ऐसी होंगी, लेकिन अगर उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला है साथियों, वो एक गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। आज उन्हें कोई नहीं पहचान रहा है, ना कोई मान है, ना कोई सम्मान है, ना कोई पैसा है। और यहाँ तक कि कोई ऐसा नहीं है जो उंगली पकड़ के हमें आगे खींचे। यही कि लोग 2 ताने मार के साइड रख लेते हैं। ये इंडस्ट्री सम्मान देती है, मान देती है। और राकेश सर कहते हैं कि अनपढ़ लोगों को भी पढ़े लिखे लोगों का गुरु बना सकती है। रिम्पी भट्ट बहन ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनके डाउन में बहुत शानदार पढ़े लिखे और वेल एजुकेटेड लोग हैं। ये ताकत है इस इंडस्ट्री की। ये ताकत आम व्यक्ति की नहीं है, इस सिस्टम की ताकत है, हमारी अपलाइन की ताकत है, मीटिंग सेमिनारों की ताकत है, और हमारी अपलाइनों द्वारा जो प्लानिंग होती है ना, उसकी ताकत होती है। और समय पे नहीं समझे साथियों, फिर हम कभी नहीं समझ पाएंगे। बहुत हौसला मिलता है जब ऐसी कहानियां सुनने को मिलती है, बहुत ताकत मिलती है साथियों। ऐसा नहीं है कि हमें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, हमें हर जीवन में हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। राकेश सर की एक लाइन सुनी थी मैंने, जब मैं शुरू में मीटिंग में आए थे, अमीर बनना भी कठिन है और गरीबी की जिंदगी जीना भी कठिन है। साथियों देखो ना, कितनी मतलब लाइन तो छोटी है, दोनों जगह संघर्ष करने पड़ते हैं। लेकिन अमीर बनने का जो संघर्ष होता है ना, वो मात्र 3-4 साल का होता है। लेकिन गरीबी की जिंदगी में जीने वाला जो संघर्ष होता है ना, वो तब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता है जब तक हम इस दुनिया से नहीं गए। यहाँ तक कि उसकी छाप कहीं ना कहीं हमारी आने वाली पीढ़ी पे भी पड़ती है। तो हम अगर साथियों सफलता चाहिए, तो सफलता उन्हीं को मिलती है साथियों जिनकी तैयारी बड़ी होती है।
सिर्फ बैठे बैठे रहने से सफलता नहीं मिलती है। और आज बहुत ही शानदार यहाँ पे रिम्पी बहन की कहानी रही है। बहुत सारे साथियों ने वहां से बहुत कुछ सीखा होगा। मैंने तो डे वन से काम किया है, तो कहानी ऐसी लगती है कि अपने ही साथ है, क्योंकि सब कुछ चलता आ रहा था। तो बहुत बहुत बधाई। और आपको रिम्पी बहन, दिल्ली के मंच पे कल आपको स्वागत वहाँ पे ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। ये हम यहाँ पे सभी साथियों के लिए गौरव का विषय है। तो बहुत बहुत बधाई आपको। और बहुत ही साथियों के आप प्रेरणा के स्रोत हैं। तो यूं ही आगे बढ़ते रहें। तो आगे चल